आज की रेसिपी बहुत ही आसान है और बहुत ही पसंदीदा हर एक की, क्योंकि गर्मियों में कुछ दिल नहीं चाहता पकाने को, तो दाल चावल मोस्ट फेवरेट जो है ना वो डिश है। और इसको बनाने के लिए इतनी एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती, ये चीज़ें तमाम घर में मौजूद होती हैं और इससे हमने बनाई है दाल चावल। और अचार के साथ खाएँ तो मज़ा दुबाला हो जाएगा। और मूंग मसूर की दाल चावल देखते हैं किस तरह मैंने बनाई है दाल चावल, तो फिर शुरू करते हैं। रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम दाल चावल बना रहे हैं और दाल चावल बनाने का आइडिया मेरे जहन में इसलिए आया क्योंकि अब आपको समझ अगर नहीं भी आ रहा होता ना कि आज क्या पकाएं, तो दाल चावल बेस्ट डिश है कि जिसको आप एनी टाइम बना के मतलब जल्दी भी बन जाती है। और जल्दी इसीलिए बनेगी क्योंकि मैंने दालों का जिनका इंतखाब किया ये बहुत जल्दी पक जाती हैं। और दूसरी बात ये कि हर एक को पसंद होती है। अगर जैसे कहते हैं ना नखरे वाला बच्चा, तो नखरे वाला बच्चे को भी बोलेंगे ना दाल चावल पका दूँ, हाँ हाँ दाल चावल ठीक है, वो खा लेंगे। बाकी चीज़ों में नखरे बहुत करते हैं। तो दाल चावल के लिए मैंने जो है ना 2 दालें इस वक्त ली हैं। मैंने मूंग की दाल ली है पीली वाली, एक मैंने लाल दाल ली है, यानी कि ये ऑरेंज दाल है। ये ली है मैंने मसूर की दाल, 1 कप ये ली है, 1 कप ये ली है। 20-25 मिनट से मैंने इनको भिगोया हुआ है। और इसके अलावा 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी और अपने टेस्ट के हिसाब से नमक तो आप आखिर में भी डाल सकते हैं अगर कम ज़्यादा होगा। लहसुन मैंने ज़्यादा ही लिया है। इस दाल में लहसुन का तड़का जो है ना वो जिसको कहते हैं ना मज़ा दुबाला कर देता है। तो लहसुन मैंने ज़्यादा लिया, आप अपने हिसाब से 15-20 जवे ले लीजिएगा, मैंने उससे भी ज़्यादा लिए हैं। ज़ीरा जो हम तड़के में इस्तेमाल करेंगे, गरम मसाला तड़के के बाद इस्तेमाल करेंगे, हरा धनिया और कड़ी पत्ता भी हम तड़के में इस्तेमाल करेंगे और ऑयल का हम तड़का लगाएंगे। चावल मैंने आधा किलो लिए हैं, इसको मैंने भिगो के रखा हुआ है। दाल चावल आपके सामने बनेंगे और बड़े ज़बरदस्त। फिर शुरू करते हैं। नमक, मिर्च, हल्दी और इसके अलावा थोड़ा सा हम 1 खाने का चम्मच ऑयल, ताकि उबाल आके बाहर ना गिरे। इसको अब हमने ढककर पकने के लिए रख देना है। बहुत जल्दी पकने वाली ये रेसिपी है और गर्मी के मौसम में दाल चावल मोस्ट फेवरेट, और साथ में उसमें अचार हो जाए ना, तो इसको ढक के पकाते हैं। जैसे दाल गल जाएगी फिर इसको तड़का लगाएंगे, जब तक चावल तैयार कर लेते हैं। तो पका लेते हैं। 1/4 कप हमने ऑयल डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा। और इसमें हमने 1 टीस्पून ज़ीरा, बल्कि थोड़ा सा और डाल देती हूँ बस। तो इसका तड़का लगाते हैं। 1 मिनट। अब पानी डाल लें क्योंकि अब तड़का लग गया है ज़ीरे का। अब पानी डाल दें। पानी मैंने बॉईल कर लिया था ताकि चावलों को जल्दी उबाल आ जाए। बस 2 चाय के चम्मच नमक डाल दें और पानी मैंने 2 गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। पानी को उबाल आ गया था और मैंने चावल डाल दिए हैं। अच्छा, अब इनको पकने के लिए रख देते हैं। तो फिर दाल की तरफ चलते हैं। पहले फुल फ्लेम रखना है, 2 मिनट के बाद इसका मीडियम फ्लेम रखना है। तकरीबन 5 मिनट के बाद मैंने इसको दम देना है। 5 मिनट तक इसको ढककर पकाते हैं। दाल को 15 से 20 मिनट हो गए। दाल काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह अच्छी खासी गल चुकी है। इस टाइम पर हमने थोड़ा सा लहसुन ऐसे ही डालना है, बाकी तड़के के लिए मैंने छोड़ दिया है। 5-6 मिनट बाद हम इसको तड़का लगा लेंगे। मुझे ये गाढ़ी लग रही है दाल, क्योंकि ये चावलों के साथ है। थोड़ा सा पानी में डाल लेती हूँ, अगर आप चाहें तो मत डालिएगा, लेकिन मुझे जो है ना पतली दाल ज़्यादा अच्छी लगती है, तो थोड़ा सा पानी डाल देते हैं बस। ये 5-6 मिनट मैंने इसको पकाया है। अब स्लो फ्लेम का हमने दम दे देना है, तो इसको दम देते हैं स्लो फ्लेम का तकरीबन 10 से 12 मिनट का। दाल को तड़का लगा लेते हैं। तकरीबन हाफ़ कप ऑयल डाला मैंने। लहसुन को मैंने थोड़ा 2-2, 3-3 टुकड़ों में काट लिया, ज़्यादा बारीक चॉप नहीं किया। तो इसको हमने लहसुन का तड़का लगाना है। हल्का हल्का सा पिंक हो जाए ना ये लहसुन, उस वक्त कड़ी पत्ता डाल दें। 15 से 20 पत्ते मैंने डाले हैं। अच्छा, अगर कड़ी पत्ता नहीं मिलता आपको तो मत डालिएगा, क्योंकि सियालकोट में मैं रहकर आई हूँ, वहाँ पर कड़ी पत्ता नहीं मिलता, तो इसीलिए बाजी ने गमला लगा लिया था कड़ी पत्ते का पौधा। गमला सी ना छोटा सा, और बाजी उतो पुट पुट के तड़का लगा। अच्छा, ये देखें, अब इस टाइम पर हमने तड़का बिल्कुल तैयार हो गया। 2 चाय के चम्मच हमने ज़ीरा डालना है और हम तड़का लगाने के लिए अब तैयार हैं।
चूल्हा बंद कर दें दाल का। दाल तैयार हो गई है। थोड़ा सा गरम मसाला, और ये मैंने चूल्हा बंद किया हुआ है मिट्टी की हांडी का लेकिन आपको ऐसे लग रहा होगा उबाल आ रहा है तो चूल्हा बंद नहीं है, चूल्हा मैंने बंद किया हुआ है। मिट्टी की हांडी बड़ी देर तक गर्म रहती है इसलिए। अच्छा, ये दाल तैयार हो गई है। अब चावल को भी दम आ गया हो, चावल की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाह। चावलों को दम आ चुका है। दाल भी तैयार, चावल भी तैयार। ज़बरदस्त दाल चावल गर्मी के मौसम में बनाए, अचार के साथ खाएं। उन्हें पंजाबी सा ना मूंगी दी दाल ते मसूर दी दाल ना एक कप ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭਿਓਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 20-25 ਮਿੰਟ ਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਉਬਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਤਾ ਸੀ ਦਾਲ ਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਦਾਲ ਪਾਈ, ਨਮਕ ਮਿਰਚ ਹਲਦੀ ਪਾਈਏ ਤੇ ਪਕਣੀ ਧਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 10-15 ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਲਸਣ ਪਾਤਾ ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਤੁਰੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਚਾਵਲ ਪਕਣੇ ਧਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜ਼ੀਰੇ ਦਾ ਤੜਕਾ ਲਗਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਮਕ ਪਾਇਆ ਵੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚਾਵਲ ਤਿਆਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਦਾਲ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨ ਰੈਸਿਪੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨ ਰੈਸਿਪੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤਾ ਵੇ। ਪਤਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੈਸਿਪੀ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਓਏ ਦਾਲ ਚਾਵਲ ਪਕਾ ਲਓ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਕਾਏ ਨੇ। ਵਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰੈਸਿਪੀ ਬਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਪਰਦੇਸੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ, ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੈਸਿਪੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਰੈਸਿਪੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਉਹ ਟਰਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਸਿਪੀ ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ, ਆਪਣੀ ਦੁਆ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਓਕੇ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।